एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके सीरीज़, जिसमें आज देखेंगे हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का भूगोल जिसके अंतर्गत भौगोलिक स्थिति, प्रमुख नदियाँ, उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं वर्षा, मृदा और उत्तर प्रदेश की झीलें, ये टॉपिक देख चुके हैं। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो हम सभी जानते हैं ब्रिटिश शासन में 1937 में उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था और 1950 से हम इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जानने लगे। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश के इतिहास को 5 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रागैतिहासिक और पौराणिक कथाएं, बौद्ध हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल और पाश्चात्य काल। उत्तर प्रदेश गंगा के मैदान के मध्य में स्थित होने के कारण यह प्रायः पूरे उत्तर भारत के इतिहास में केंद्र बिंदु रहा है। तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश का पूरा इतिहास समझेंगे कि मुस्लिम काल में उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ें हुई, फिर ब्रिटिश काल में क्या हुआ, सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे। अब देखिएगा प्रागैतिहासिक और पौराणिक कथाएं। तो मिर्जापुर, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ के सराय नाहर क्षेत्र में खुदाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त प्राचीन और नवीन पाषाणकालीन औजार, हथियार तथा मेरठ में कहा, आलमगीर नामक जगह पर जो हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली, उनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। अब देखिएगा मध्य पाषाण कालीन मानव के अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा मदहा नामक स्थान पर से प्राप्त हुए हैं। फिर देखिएगा मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार, सूक्ष्म पाषाण पत्थर के परिष्कृत औजार भी दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। देखिए, हम यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में उत्तर प्रदेश का इतिहास जान रहे हैं, तो ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी किन अवस्थाओं में चीज़ें पाई गई हैं। अब देखिएगा इलाहाबाद जिले के नवपाषाण स्थलों की यह विशेषता है कि यहाँ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था। तत्कालीन बर्तनों में पॉलिश वाला मृदभांड, घूसर, मृदभांड, मंदवर्ण आदि भी अतरंजी, खेड़ा, राजघाट, कौशाम्बी और सौख में मिले हैं। इसके बाद में देखिएगा जब बाहर से आर्य आए, उन्होंने सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु या 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश में बस्तियां बनाई। प्रारंभ में कुछ प्रमुख घरानों के नाम इस प्रकार थे: पुरु, तुर्वस, यदु, अनु और द्रुह। ये 5 घराने पंचजन कहलाते थे। फिर धीरे धीरे आर्य पूर्व की ओर अग्रसर होने लगे। कौशल और विदेह पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा अधिकार कर लिया गया। इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। अब देखिएगा, ये हमने प्रागैतिहासिक काल में उत्तर प्रदेश का इतिहास जाना। अब हम बौद्ध हिंदू काल में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। फिर आगे चलकर हम उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख युद्ध हुए, किन किन स्थलों पर हुए, ये सारा इतिहास आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अब देखिएगा ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश 2 नए धर्मों, जैन और बौद्ध धर्म के संपर्क में आया। इस काल में गौतम बुद्ध, महावीर, मक्खलीपुत्र गोशाल तथा अन्य महान विचारकों ने उत्तर प्रदेश में क्रांति करी। फिर देखिएगा जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा जो शोर आए बैकग्राउंड वो अवॉइड करिएगा। फिर देखिएगा जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ वाराणसी के थे। अब देखिएगा यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है अगर इस स्थान की बात करेगा कि 23वें। अब देखिएगा एक बिंदु में कई क्वेश्चन बन जाते हैं, एक ही पॉइंट में कवर होंगे कि 23वें जैन धर्म के तीर्थकर कौन थे, कई बार पूछा गया है तो पार्श्वनाथ। अब ये कहाँ के थे, तो उत्तर प्रदेश में ये वाराणसी के थे, याद रखिएगा। फिर देखिएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म बसाड़ वैशाली में हुआ था, किंतु उनके अनुयायियों की संख्या उत्तर प्रदेश में काफ़ी थी। तो जैन धर्म के काफ़ी अनुयायी कहाँ पे थे, उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कंकाली टीले के भग्नावशेषों में किसी समय पर निर्मित एक भव्य जैन स्तूप का पता चलता है। कहाँ भव्य जैन स्तूप का पता चलता है, मथुरा में, याद रखिएगा। मध्य युग के प्रारंभ में निर्मित अनेक जैन धर्म स्थलियाँ आज भी देवगढ़, चंदेरी और अन्य स्थलों पर सुरक्षित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों में गहरी प्रतिस्पर्धा चल रही थी।
तत्कालीन राज्य और उनकी राजधानियों के नाम इस प्रकार हैं। हम सभी जानते हैं कितने महाजनपद थे, 16। अब वो 16 महाजनपद और उनकी राजधानी हम देखेंगे, कई बार इनसे क्वेश्चन बन चुका है। अब देखिएगा पांचाल, जिसको कहते हैं राजतंत्र। तो अब इसमें दो नाम है, तो जो प्राचीन नाम था और उस जगह का अब नाम क्या हुआ है ये देखेंगे। तो पहले राजधानी अहिच्छत्र थी, अब इसे बोलते हैं बरेली। अब ये जगह का नाम क्या है, कौन सा स्थान है, बरेली। और फिर इसकी राजधानी प्राचीन काल में थी काम्पिल्य, जिसे अब फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद के आसपास है। फिर देखिएगा आपका महाजनपद था कुरु राजतंत्र। तो इसकी राजधानी जो प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ और अब है दिल्ली। तो इससे अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे, तो इंद्रप्रस्थ नाम से। और ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आया भी, ये ध्यान रखिएगा। इसका विस्तार आपका मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास रहा। फिर देखिएगा महाजनपद वत्स। तो इसकी राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद, और इलाहाबाद को भी अब जानते हैं प्रयागराज के नाम से। अब देखिएगा प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र में इसका विस्तार रहा। फिर देखिएगा शूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, मथुरा के आसपास विस्तार रहा। फिर आप देखिएगा कौशल, तो कौशल की राजधानी साकेत थी और अब इसे अयोध्या के नाम से जानते हैं। श्रावस्ती और अवध के आसपास इसका विस्तार रहा। फिर देखिएगा आपका महाजनपद मल्ल, और इसकी राजधानी कुशीनगर रही और इस क्षेत्र का विस्तार भी कुशीनगर, देवरिया के आसपास रहा। अब देखिएगा आपका महाजनपद है काशी, तो इसकी राजधानी वाराणसी रही और इसके क्षेत्र का विस्तार वाराणसी के आसपास रहा। फिर आपकी महाजनपद है आपका चेदी, इसकी राजधानी आपकी शुक्तिमती, बांदा जिसे अब बोलते हैं, रही और इस क्षेत्र का विस्तार भी बांदा के आसपास रहा। अब हम जानेंगे, ये हमने 16 महाजनपद देखे। अब हम जानेंगे मुस्लिम काल में उत्तर प्रदेश का क्या प्रभाव या स्थान रहा। तो 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ मिलकर मुस्लिम राजवंशों में सबसे सफल मुगलों की नींव रखी, जिनका साम्राज्य अब उत्तर प्रदेश में था, जिन्होंने 200 से अधिक वर्षों के लिए उपमहाद्वीप पर राज किया। और आप लोग याद रखिएगा, हम हिस्ट्री देख रहे हैं लेकिन ये हम ज्योग्राफी के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, मगर जब बात जनसंख्या घनत्व की आए तो आप बिहार का प्रथम स्थान बताइएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का चौथा स्थान है और प्रथम स्थान राजस्थान का है। अब देखिएगा साम्राज्य की सबसे बड़ी सीमा अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 के बीच में रहा। तो याद रखिएगा, हमारे एक एक पॉइंट से कई क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं के तहत आई, जिसने आगरा के आसपास एक नई राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। उनके पोते शाहजहां शासनकाल 1628 से 58 आगरा में दुनिया की सबसे बड़ी स्थापत्य उपलब्धियों में से एक ताजमहल का निर्माण किया। शाहजहां ने आगरा के साथ साथ दिल्ली में कई अन्य वास्तुशिल्प महत्वपूर्ण इमारतों का भी निर्माण किया। फिर देखिएगा 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के कारण उस समग्र संस्कृति के केंद्र को दिल्ली से लखनऊ, अवध, अब अयोध्या के नाम से नवाब की सीट पर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां कला, साहित्य, संगीत और कविता का विकास हुआ। अब हमने ये मुस्लिम काल में देखा। अब हम यहाँ पर देखेंगे ब्रिटिश काल और पश्चात में उत्तर प्रदेश का प्रारंभ। अब देखिएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह में तात्या टोपे विद्रोहियों के प्रमुख योद्धा थे। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इस विद्रोह के दमन में जनरल ह्यूज को सक्रिय किया गया। 1857 की पूरी क्रांति, इसका प्रारंभ, इसके परिणाम, इसका प्रभाव, ये हमने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को जब कवर किया है तो उसमें पूरा कंप्लीट बताया है। इन सारे वीडियो की आपकी जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाकर देख लीजिएगा। अब देखिएगा इस विद्रोह के दमन में जनरल ह्यूरोज को सक्रिय किया गया। 1 नवंबर 1858 को एक शाही घोषणा द्वारा सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आई। 1858 ईस्वी में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग करके प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। फिर 1872 में उत्तर पश्चिमी प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद और अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक कर दिया गया
और इस क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रदेश, आगरा और अवध प्रांत कहा जाने लगा। अब देखिएगा 1902 ईस्वी में इसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। फिर देखिएगा सन 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये भी एक जीके के पॉइंट है, याद रखिएगा। और आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। फिर इससे पहले क्या हुआ था आपका 1921 से 22 में चौरी चौरा कांड हुआ था। उससे पहले आपका क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सबसे पहले जो गांधी जी का बहुत आंदोलन का प्रभाव उभर कर आया वो आपका 1920 में असहयोग आंदोलन था। ऐसे करके आप 1947 तक जो इंडियन हिस्ट्री है वो वन लाइनर में किस सन में कौन सी चीज़ हुई ये ज़रूर याद रखिएगा। और ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर की हैं, इनसे क्वेश्चंस बार बार बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। अब देखिएगा प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन हम ये जानेंगे क्योंकि ये अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे हुए हैं, यहाँ से ये हिस्ट्री समझेंगे। अब देखिएगा 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ जिसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे। फिर 1892 में इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष WC बनर्जी रहे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब देखिएगा 1910 में इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष सर विलियम बेडर बने रहे। 1899 में अधिवेशन लखनऊ में हुआ, उसके अध्यक्ष रोमेश चंद्र दत्त रहे। फिर 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ तो अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष रहे। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि नरम दल और गरम दल जो आपस में उनमें सहमति हुई वो कब हुआ, तो वो भी 1916 में हुआ था और इसे लखनऊ अधिवेशन के नाम से या फिर लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और नरम दल और गरम दल का विभाजन मीन्स वो दो भागों में ऐसे कब हुए थे, तो वो याद रखिएगा 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दो भागों में कांग्रेस विभाजित हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार बने। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1906 में हुई थी, याद रखिएगा। मॉर्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, तो वो 1909 में हुआ था। फिर 1911-12 के मध्य हमारी राजधानी क्या हुई, दिल्ली स्थानांतरित हुई। 1915 में क्या हुआ, गांधी जी भारत वापस आए थे 1915 में। फिर 1916 में क्या हुआ, मैं जैसा कि मैंने बताया लखनऊ समझौता हुआ। 1917 में हमारा क्या हुआ, तो फिर क्रांति आप ऐसे याद रखिएगा। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1917 में आपका रोलेट एक्ट आया था, क्यों आया था ये इस बारे में पढ़िएगा। फिर 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड आया। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री के आपके जो सन वाइज हैं ये क्वेश्चन बने हैं कि कब कौन सी चीज़ हुई, ज़रूर पढ़ लीजिएगा और आपको ऐसे ये मौखिक भी याद रहने चाहिए। अब नेक्स्ट आप देखिएगा 1936 में लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष रहे थे, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अब आप यहाँ से याद रखिए कि 1928-29 के मध्य 1929 में बोला जाता है आपकी क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी, 1929 में, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजनी नायडू जी इसकी अध्यक्ष थी और कानपुर में अधिवेशन हुआ था। फिर 1905 में बनारस गोपाल कृष्ण गोखले इसके अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। फिर 1946 में मेरठ में आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष रहे। अब देखिएगा अंग्रेजों ने आगरा और अवध नामक दो प्रांतों को मिलाकर एक प्रांत बनाया जिसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के नाम से पुकारा जाने लगा। बाद में 1935 में इसे संक्षेप में केवल संयुक्त प्रांत कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। अब याद रखिएगा उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, कब, 26 जनवरी 1950 में। फिर देखिएगा दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर प्रभुत्व वाले राजवंश, तो ये ध्यान रखिएगा, वंश और संस्थापक और समय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो यूपी पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो संस्थापक रहे हैं, जो आपके शासक रहे हैं, इनका समय शासनकाल क्रोनोलॉजी में दिया था और मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया था।
सेम ऐसे इट इज़ करके क्वेश्चन बना था कि किसका शासनकाल कब रहा। तो इस तरीके से भी हमने यहाँ पे हर टॉपिक को कवर किया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस देखे हुए हैं उत्तर प्रदेश एग्जाम के अंतर्गत कैसे पूछे जाते हैं यूपी SSC के, उस हिसाब से हमने एक एक टॉपिक को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो देखिएगा, गुलाम वंश, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनका जो शासनकाल जो समय रहा वो 1206 से 1290। फिर खिलजी वंश के संस्थापक फिरोज खिलजी, इनका समय रहा 1290 से 1320। फिर तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक रहे, और इनका समयकाल जो समय रहा वो 1320 से 1413 ईस्वी। फिर देखिएगा, सैयद वंश, इनके संस्थापक खिज खा रहे, और इनका समय रहा 1414 से 1451। फिर देखिएगा, लोदी वंश, इनके संस्थापक बहलोल लोदी रहे, और समय रहा 1451 से 1526। फिर देखिएगा, मुगल वंश, इनके संस्थापक बाबर रहे, और समय रहा 1526 से 1707 ईस्वी। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने अन्य साथियों के साथ में शेयर करें और लाइक करें। अब हम आज का वीडियो का लास्ट टॉपिक देखेंगे कि प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं वो कौन से रहे। तो हम युद्ध देखेंगे, फिर अवधि देखेंगे कि किस समय में हुई और उसके परिणाम क्या हुए। अब देखिएगा, मेनांडर का युद्ध, तो ये आपका 1882 यहाँ पे कर लीजिएगा, 1882 यहाँ पे कर लीजिएगा होगा ईस्वी में। मेनांडर ने उत्तर प्रदेश की विजय के दौरान मथुरा पर अधिकार कर लिया था। अब देखिएगा, चंदावर का युद्ध, ये आपका 1194 ईस्वी में, तो इसमें आपका मोहम्मद गौरी व कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य हुआ। इसमें जयचंद की मृत्यु हुई। एक बार ये ऊपर वाला ये आपका देखिएगा और देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से अब याद आ रहा है 1182 आपका होगा, ध्यान दीजिएगा। और आपके कोई भी सजेशंस हो, क्योंकि ये PDF बनाते हैं तो कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिएगा, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी व कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य हुआ। इसमें जयचंद की मृत्यु हुई। फिर देखिएगा, कालिंजर का युद्ध 1202 से 1203 ईस्वी में हुआ। इस अवधि के मध्य चला। चंदेल शासक परमीदेव व कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य हुआ, और इसमें परमदेव की मृत्यु हुई। फिर देखिएगा, जौनपुर का युद्ध 1478 ईस्वी में हुआ, और इसमें बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया। फिर देखिएगा, खानवा का युद्ध, ये 1527 ईस्वी में हुआ। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई। हम यहाँ से आपको बताते चलेंगे कि कौन से युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछे गए, तो खानवा का युद्ध याद रखिएगा। अब देखिएगा, कालिंजर का द्वितीय युद्ध, तो ये 1545 ईस्वी में हुआ। शेरशाह सूरी की विजय हुई। अब देखिएगा, आगरा का द्वितीय युद्ध, तो ये 1554 से 1556 ईस्वी के मध्य हुआ। इस लंबे युद्ध में सिंहासन हुमायूं के अधिकार में आ गया। फिर देखिएगा, बनारस का युद्ध, तो 1780 ईस्वी में राजा चेत सिंह और गवर्नर जनरल हेस्टिंग के मध्य हुआ, जिसमें राजा चेत सिंह की पराजय हुई। फिर देखिएगा, मथुरा का युद्ध, तो 1804 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध हुआ। इसमें जनरल लेक पराजित हुआ, और मथुरा और आसपास के क्षेत्र पर मराठों का अधिकार हो गया। फिर देखिएगा, चिनाहट का युद्ध, ये 1857 ईस्वी में हुआ। अवध की बेगम हजरत महल और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों को विजय मिली, और 6 सितंबर 1857 ईस्वी को अवध पर मीन्स लखनऊ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। साथियों, आज हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इतिहास को जाना। आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। बने रहिएगा हमारे साथ इस यूपी स्पेशल जीके सीरीज़ में, क्योंकि आगामी परीक्षाएं यूपी PCS, RO यूपी पुलिस, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आपके सजेशंस हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।